सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। सीएम योगी ने माता विंध्यवासिनी के दरबार में लगाई हाजिरी, 500 करोड़ की योजना की दी सौगात। महान योद्धा राणा सांगा के समर्थन में उतरी मुस्लिम महिला फाउंडेशन व विशाल भारत संस्थान, फूका बाबर के समर्थकों का पुतला। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ भारतीय ज्ञान परंपरा के सनातन संवाद, जयशंकर प्रसाद के विशेष संदर्भ में विषय गोष्ठी। और ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से जीआरपी ने पकड़ा 5 करोड़ का चरस, अभियुक्त की तलाश जारी। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मिर्जापुर पहुंचे। यहां बीएलजे ग्राउंड में सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने यूपी सरकार के सेवा सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचकर यहां लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान महाकुंभ की लघु फिल्म दिखाई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित कर 8 साल की उपलब्धियां गिनाई। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अष्टभुजा गेस्ट हाउस पहुंचकर प्रेस वार्ता किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 8 वर्ष पूर्ण होने पर मिर्जापुर आने का सौभाग्य मिला। आपका अभिनंदन करने मिर्जापुर आया हूं। डबल इंजन की सरकार को आपका आशीर्वाद, तो आपकी अच्छी योजना मिली। आज 500 करोड़ से अधिक योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ के आयोजन के माध्यम से आतिथ्य सत्कार में मंडल के मिर्जापुर, भदोही व सोनभद्र का अद्भुत योगदान था। महाकुंभ सफलता में तीनों जिलों का आभार व्यक्त करता हूं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ ने दुनिया को आकर्षित किया। महाकुंभ की भीड़ लगातार मां विंध्यवासिनी के धाम में भी रही। मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर में लाखों लोग आ रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस बन रहा है, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। यह मेरठ से प्रयागराज के बीच बन रहा है। कोशिश है कि मां विंध्यवासिनी के धाम से बाबा विश्वनाथ के धाम को जोड़कर पूर्वांचल से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाए। एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यूपी व्यवस्था को अग्रणी करने में सफल हो रहा है। सीएम योगी ने चैत्र नवरात्रि की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक किया। इस दौरान उन्होंने विंध्य धाम में होने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य रहा। पूरी प्रतिबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आज भी हम लोगों ने भी इसी बैठक में इन सब मुद्दों पे चर्चा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि मिर्जापुर जनपद विकास के एक नए मॉडल के रूप में यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। और अब तो यहाँ मेडिकल कॉलेज के साथ साथ विश्वविद्यालय भी आ गया है। जल जीवन मिशन के कार्य अंतिम चरणों में चल रहे हैं। बहुत सारी जगह जल घर घर पहुंच रहा है, बहुत सारी जगह वह निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। इन सभी की समीक्षा की गई है और मिर्जापुर एक सुंदर सिटी के रूप में विकसित हो सके यह धाम, इसके अवस्थापना सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव यहाँ से मांगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी कार्य होंगे तो मां विंध्यवासिनी का यह धाम एक सुंदरतम नगरी के रूप में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। भारतीय ज्ञान परंपरा के सनातन संवाहक जयशंकर प्रसाद विशेष संदर्भ में विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजन हुआ। यह महोत्सव न केवल व्यक्तित्व एवं कृतित्व का स्मरण है, बल्कि हमारे साहित्य, संवाद एवं संस्कृति को भी समृद्ध करने का अनुपम प्रयास है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविताओं में प्रकृति और मानवता को बल दिया है। उन्होंने प्रकृति की सुंदरता और शक्ति का वर्णन किया है और मानवता की गरिमा और मूल्यों को महत्व दिया है। उनकी कविताओं में प्रकृति के साथ मानवता के संबंधों का वर्णन किया गया है और यह दिखाया गया है कि प्रकृति और मानवता के बीच एक गहरा संबंध है। यह विचार प्रोफेसर वंदना सिंह, कुलपति वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर ने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के ऐतिहासिक मुख्य भवन में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारतीय ज्ञान परंपरा के सनातन संवाहक जयशंकर प्रसाद के विशेष संदर्भ में विषय पर उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर अवधेश प्रधान, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने बतौर विशिष्ट अतिथि कहा कि जयशंकर प्रसाद और स्वामी विवेकानंद दोनों ही महान व्यक्तित्व थे। प्रसाद जी एक महान कवि, नाटककार और उपन्यासकार थे, जबकि स्वामी विवेकानंद एक महान दार्शनिक, संत और समाज सुधारक थे।
प्रसाद जी की कविताओं में आध्यात्मिक और प्रेम की भावनाएं प्रमुखता से दिखाई देती हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों में आध्यात्म, दर्शन और समाज सुधार की भावनाएं प्रमुखता से दिखाई देती हैं। दोनों ही महान व्यक्तित्वों ने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, वरिष्ठ आचार्य वेदांत, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ने कहा कि जयशंकर प्रसाद का दर्शन एक समृद्ध और विविध विचारधारा है, जिसमें आध्यात्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, नैतिक और मानवतावादी दृष्टिकोण शामिल हैं। उनका दर्शन आध्यात्मिक मानवतावाद पर आधारित है, जिसमें वे मानव जीवन की आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर जोर देते हैं। संगोष्ठी में प्रोफेसर कल्पता पांडे, प्रोफेसर अनीश कुमार शुक्ला, प्रोफेसर सुनील विश्वकर्मा, प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी, प्रोफेसर महेंद्र पांडे, प्रोफेसर हीरक कांत चक्रवर्ती, प्रोफेसर सुमन जैन, सहायक कुलसचिव विनायक दुबे, सत्येंद्र अग्रवाल, हिमांशु शुक्ल, प्रभु सिंह यादव, गोविंद त्रिपाठी आदि ने सहभागिता किया। जयशंकर प्रसाद न केवल हिंदी के बल्कि भारतीय नवजागरण के प्रकाश में जो समूचा भारतीय साहित्य एक नए स्वर के साथ आ रहा था, उसमें जयशंकर प्रसाद का स्वर बिल्कुल अनूठा है, अलग है। और वे हमारे रविंद्रनाथ हैं। गीतांजलि जिस तरह से हमारे लिए भारतीय सम्मान लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आई, ठीक उसी तरह से पूरे भारतीय नवजागरण और उस काल के भारतीय साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि कामायनी है। और भारतीय ज्ञान परंपरा पर जो आजकल हम अधिक जोर दे रहे हैं, मानना चाहिए कि उस भारतीय ज्ञान परंपरा का जो नया प्रकाश साहित्य में आया, जयशंकर प्रसाद उसकी सर्वोच्च उपलब्धि है। महान राजपूत योद्धा राणा सांगा को सांसद द्वारा गद्दार कहे जाने के खिलाफ मुस्लिम महिला फाउंडेशन व विशाल भारत संस्थान ने मोर्चा खोला। संसद में एक सांसद द्वारा भारत के महान राजपूत योद्धा राणा सांगा को गद्दार कहे जाने के खिलाफ मुस्लिम महिला फाउंडेशन व विशाल भारत संस्थान ने मोर्चा खोला। संस्थान कार्यकर्ताओं ने राणा संग्राम सिंह को भारत का स्वाभिमान बताते हुए राणा सांगा सम्मान मार्च सुभाष भवन से मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार लमही तक निकाला। इस दौरान विशाल भारत संस्था के कार्यकर्ताओं ने तख्ती लेकर प्रदर्शन भी किया। तख्तियों पर लिखा था, महाराणा का सम्मान, हिंदुस्तान का स्वाभिमान, अपमान नहीं, अब महाराणा का अपमान नहीं। बाबर और बचे हुए जिहादी समर्थकों का पुतला फूंककर वह चेतावनी दी गई कि हिंदुस्तान में राणा के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इस दौरान मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने कहा कि यह हास्यास्पद है कि समरकंद के भितमंगे बाबर से हिंदुस्तान का महाराणा सांगा मदद मांगेंगे। वामपंथी इतिहासकारों ने लुटेरे बाबर के महिमा मंडन करने के लिए महान शासक राणा सांगा को बदनाम करने की साजिश रची। बाबर के औलादों, अब तो भारत छोड़ो, तुम्हारा आका बाबर काबुल में दफन है। डॉक्टर नजमा परवीन ने कहा कि महाराणा का अपमान करके हिंदुस्तान के स्वाभिमान को ललकारा गया है, न भूलेंगे न भूलने देंगे। मुगलों के समर्थकों को भारत छोड़ना पड़ेगा। इस अवसर पर संस्थान की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अर्चना भारतवंशी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, सत्यम राय, अमित राजभर, अश्वनी, महेंद्र, चंदन, गोलू, सुनीता, गीता, रमता, प्रभावती, सुनता, हीरामणि, लक्ष्मीना, संजना, धनेश्रा, अनीता, अर्चना, रीता, पूनम, ममता, सरोज, इली भारतवंशी, खुशी भारतवंशी, उजाला भारतवंशी, दक्षिता भारतवंशी, शिखा, रिया, राधा, आकांक्षा, राजकुमारी आदि लोग मौजूद रहे। बाबर एक लुटेरा और आक्रमणकारी था और बाबर के महिमा मंडन करने के चक्कर में महाराणा संग्राम सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, हिंदुस्तान के गौरव थे, हिंदुस्तान के स्वाभिमान थे, उनके खिलाफ संसद में बयानबाजी की जा रही है और उसको लोग बर्दाश्त करेंगे। आज महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, पूरा देश सड़क पर उतरा है, क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह ने 18 युद्ध जीते थे। इब्राहिम लोदी को स्वयं युद्ध में हराया था, तो क्यों बाबर को बुलाने जाएंगे। बाबर खुद मदद मांगने के लिए राणा संग्राम सिंह के पास आया था। राणा सांगा ने बाबर को दुत्कार के भगा दिया था। उसका बदला खानवा के युद्ध में लिया और खानवा के युद्ध में जब युद्ध हो गया तो उसने राजपूतों की सिरों की मीनार लगा दी और राजपूतों की खून से तिलक करके अपने आप को गाजी घोषित किया। ऐसे दुष्ट, पापी और गाजी बाबर का महिमा मंडन करने वालों से मैं यही कहूँगा कि अब सही वक्त आ गया है, भारत छोड़ दो। और भारत छोड़ने का वक्त आ गया है, उसका कब्र काबुल में, तुम भी जाके काबुल में रहो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस वे में चेकिंग के दौरान जीआरपी व आरपीएफ की टीम ने 10 किलो चरस बरामद किया। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा वाराणसी के कैंट स्टेशन से ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान 10 किलोग्राम चरस बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अनुमानित कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। जीआरपी ने चरस को कब्जे में लेकर अभियुक्त की तलाश में जुट गई है। यह चरस लावारिस अवस्था में ट्रेन में सीट के नीचे चेकिंग के दौरान बरामद हुआ है। वाराणसी में रेलवे स्टेशन पर रमजान और नवरात्रि त्योहार को लेकर जीआरपी एवं आरपीएफ द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान छपरा से सूरत जाने वाले ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से 10 किलो चरस बरामद किया गया।
यह कार्रवाई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर बोगी नंबर S5 सीट नंबर 20 के नीचे चेकिंग के दौरान बरामद किया गया। यह चरस एक बैग में 500 ग्राम के 20 पैकेट में बरामद किया गया है। कैंट जीआरपी प्रभारी हेमंत सिंह के मुताबिक यह चरस स्लीपर बोगी संख्या S5 के सीट नंबर 20 के पास पाया गया। चेकिंग के दौरान टीम ने पाया कि यह लावारिस बैग एक सीट के पास रखा हुआ था। जब बैग खोला गया तो उसमें 10 किलो चरस बरामद हुआ। चरस का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 5 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। यह चरस एक बड़े मादक पदार्थ तस्करी के रैकेट से जुड़ा हो सकता है और पुलिस ने अब इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। रमजान और नवरात्र के मद्देनज़र जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त चेकिंग नशीला पदार्थ और अवैध शराब के संबंध में चेकिंग की जा रही थी। ट्रेन ताप्ती गंगा जो छपरा से चलकर सूरत को जाती है, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आई थी और चेकिंग के दौरान S5 सीट नंबर 20 के नीचे एक लावारिस लाल रंग का ट्रॉली बैग मिला, जिसको खोल के देखा गया। उसमें चरस बरामद हुआ जो कि आधा किलो का 20 बंडल था, कुल 10 किलो। सर, किस ट्रेन से बरामद हुआ है और इसकी लगभग कीमत कितनी होगी? ये ताप्ती गंगा से बरामद हुआ है। इसकी अनुमानित कीमत तो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है, लगभग 5 करोड़ है। योगी सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर उपलब्धियां गिनवाई। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के गौरवशाली 8 वर्ष पूर्ण होने पर वाराणसी कैंट विधानसभा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में था। उत्तर प्रदेश की तुलना बिहार से होती थी। तुलना के पैमाने भी यही होते थे कि अपराध इस प्रदेश में अधिक हो रहे थे। 2017 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश का समग्र विकास किया और आज उत्तर प्रदेश देश के सर्वोत्तम प्रदेशों की कतार में खड़ा है। आज उत्तर प्रदेश की तुलना गुजरात और महाराष्ट्र जैसे विकसित प्रदेशों से होती है। अपराध, भय, भूख, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लिए जाने जाने वाले प्रदेश में अब विकास, रोजगार, सुरक्षा और शिक्षा की बातें होती हैं। कुछ ऐसा ही हाल वाराणसी कैंट विधानसभा का था। प्रदेश में सरकार सपा, बसपा और केंद्र में कांग्रेस की बनती थी, जबकि वाराणसी कैंट विधानसभा में निरंतर भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही थी। सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों ने काशी और कैंट विधानसभा में कोई उल्लेखनीय विकास कार्य होने नहीं दिया, लेकिन 2017 के बाद काशी और कैंट विधानसभा में विकास की गंगा, जमुना, सरस्वती गली गली में बही। वाराणसी कैंट विधानसभा में पिछले 8 वर्षों में लगभग 71 अरब रुपए की लागत से कार्य कराए गए हैं। विकास कार्यों की झड़ी लग गई है। 2017 से 2022 के मध्य 38 अरब रुपए के विकास कार्य हुए थे और 2022 के बाद लगभग 10 से 12 अरब के विकास कार्य और स्वीकृत हुए हैं। तो लगभग 50 अरब रुपए के विकास कार्य मात्र 8 वर्षों में वाराणसी कैंट विधानसभा को मिले हैं, जिनके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। भावी योजना क्या है आपके कैंट विधानसभा में? मेरे विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिहार के नागरिक निवास करते हैं और उनके साथ हमारे काशी के नागरिक भी छठ पूजा मनाते हैं। ये कच्चे घाट पर मनाते थे। माननीय पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी की कृपा से 2 घाट, एक रामनगर में, एक सामने घाट में बन के तैयार है। अभी 80 घाट का जीर्णोद्धार करा रहे हैं और 80 घाट से रविदास घाट के बीच पर्यटन विभाग और घाट बना रहा है। इसके सिवा डाबर इंडिया लिमिटेड से भी बात हुई है। उन्होंने CSR से रामनगर और सामने घाट में एक घाट बनाने पर अपनी सहमति दी है। जल्दी ही वही भी मूर्त रूप लेगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711।
Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरुआ का वार्षिक परीक्षाफल गुरुवार को घोषित किया गया। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरुआ का वार्षिक परीक्षाफल विद्यालय समूह के प्रबंधक और सचिव बाबा प्रकाश दयानंद के मुख्यातिथ्य में घोषित किया गया। सफल विद्यार्थियों के होंठों पर वर्ष भर की मेहनत व परीक्षा की तैयारी की चर्चा थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उन्हें आज वर्ष भर की मेहनत का अच्छा फल मिला था। श्रेष्ठता सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक गदगद होकर विद्यालय प्रबंधन व शिक्षकों की सराहना करते नजर आए। वहीं कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक पहले से बेहतर परिणाम से संतुष्ट होकर लौटे। मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के सचिव प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद ने शीर्ष स्थान प्राप्त विद्यार्थी प्री नर्सरी के प्रिशा यादव, LKG के नम्रता यादव, UKG की आरव कुमार सिंह, कक्षा 1 से कक्षा 9 तक क्रमशः सार्थक सोनी, देवांशी उपाध्याय, हिमांशु यादव, गौरव राय, आदित्य त्रिपाठी, अंश सिंह, दिव्या राज, माधव कुमार, अंकित कुमार सिंह तथा कक्षा 11 विज्ञान संवर्ग की आकांक्षा सिंह, वाणिज्य संवर्ग के अनुभव दुबे को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ठीक इसी प्रकार उक्त कक्षाओं में द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर अन्य बच्चों को श्रेष्ठता हासिल करने की प्रेरणा के साथ ही यशस्वी एवं विद्वान तथा विदुषी होने का आशीष देते हुए कहा कि विद्यार्थियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि निरंतर प्रयास, अनुशासन और कड़े संघर्ष से मुश्किल लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे ने कहा कि निरंतर परिश्रम और आत्मविश्वास का कोई विकल्प नहीं है। व्यक्तित्व के विकास में ईमानदारी, सच्चरित्रता शीर्ष भूमिका निभाती है, अतः विद्यार्थियों को निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन वरुण पांडे ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव रिटायर्ड ने किया।
इस अवसर पर विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों सहित शिक्षकगण उपस्थित रहे। आज का दिन परिश्रम, समर्पण और सफलता का प्रतीक है। हमारे विद्यार्थियों ने शानदार परिणाम प्राप्त कर यह सिद्ध किया है कि निरंतर प्रयास और अनुशासन से हर लक्ष्य संभव है। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में वार्षिक परीक्षा फल वितरित किया जा रहा है। आगामी 2 अप्रैल से हम नए सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने, नए सपने देखने और मेहनत जारी रखने की सीख देना चाहता हूं। भविष्य में नित नूतन ऊंचाइयां छूने की शुभकामना देता हूं। नर्मदा कौर पब्लिक स्कूल में सत्रांत पुरस्कार वितरण समारोह एग्जाम्पलरीज का आयोजन किया गया। नर्मदा कौर पब्लिक स्कूल सिसोहाई स्थित परिसर के केशव हॉल सभागार में प्रथम दिवस सत्रांत पुरस्कार वितरण समारोह एग्जाम्पलरीज 2024 जूनियर विभाग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जे.के. सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य स्टील ऑफ अथॉरिटी स्कूल CBSE बोकारो स्टील सिटी की उपस्थिति में विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, समन्वयक A.K. वर्मा के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। बच्चों ने गणेश वंदना प्रस्तुत कर ईश स्तुति की। प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने उपस्थित अभिभावकों एवं बच्चों को परीक्षा परिणाम की शुभकामनाएं दी तथा उन सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने अच्छे परिणाम के लिए काफ़ी परिश्रम किया। उन्होंने अपने विचारों से बच्चों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने तथा अनुशासनात्मक जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में अनेक श्रेणी के पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमें मोस्ट प्रॉमिसिंग, मोस्ट बेस्ट इंटेंट, बेस्ट कैलीग्राफी, वॉइस ऑफ द ईयर, बेस्ट इन आर्ट एंड क्राफ्ट, बेस्ट इन म्यूजिक, बेस्ट इन योग, बेस्ट स्केटर एंड कराटे, मोस्ट ग्रूम्ड, मोस्ट डिसिप्लिन्ड, स्टार परफॉर्मर, एमेलिएटर, मैथ्स विजार्ड, हिंदी ओलंपियाड के पुरस्कार थे। पुरस्कार गौरिका, प्रज्ञा, माधव दुबे, आराध्या राय, पूर्वी, अनुष्का, आराध्या सिंह, सृष्टि, अक्षिता, वेदांत, शानवी, अनुज, अंकिता, अग्निहोत्री, अनन्या वर्मा, काव्य, गौतम, स्वर्णा राय, आरोही, प्रियांशी, कविश ने जीते। इन पुरस्कारों के साथ ही कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में वार्षिक परिणाम में प्रथम स्थान वेदिका, आनंदित, अयान, एंजल, देवांश, द्वितीय स्थान श्रेयांशी मुंडा, परी विश्वकर्मा, वैष्णवी, अनुष्का, अंशुमान तथा तृतीय स्थान आराध्या, अर्पिता, शिवेश, प्रज्ञा और समर्ण मौर्य को मिला। मोस्ट डिवोटेड पेरेंट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार राघव मिश्रा के माता पिता को मिला। इसके साथ ही हिंदी ओलंपियाड पुरस्कार भी वितरित किए गए। विद्यालय की तरफ से दिए जाने वाले ठाकुर प्रसाद मेमोरियल स्कॉलरशिप पुरस्कार देवांश द्विवेदी 5 के छात्र को मिला। यह सभी पुरस्कार एवं उपहार विद्यालय द्वारा प्रदान किए गए। विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय ने सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया तथा उनके बेहतर परिणाम की काफ़ी प्रशंसा की। कार्यक्रम को मनोरंजक बनाने के लिए बच्चों द्वारा गीत, संगीत, नाटक, नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम का समापन समन्वयक A.K. वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। मंच संचालन शिक्षिका अंजलि कुमारी एवं पूर्णिमा सिंह ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का योगदान रहा। अपने विद्यालय में 2 दिवसीय पुरस्कार वितरण का समारोह रखा गया है। प्रथम दिन में क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन बच्चों में साल भर में एक्टिविटी अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, बेस्ट बॉय, बेस्ट गर्ल्स, 100% अटेंडेंस, कैलोरी, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, कराटे, जो भी है उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। आज के अपने विद्यालय में मुख्य अतिथि माननीय श्री जे.के. सिंह जी पूर्व प्रधानाचार्य रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो आए हुए हैं। यह मैं अपने विद्यालय परिवार में उनका स्वागत करता हूँ। 3 दिवसीय 108 कुंडी शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ के दूसरे दिन योग, ध्यान एवं प्राणायाम किया गया। 24 मार्च से 27 मार्च 2025 तक चलने वाले 108 कुंडी शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ में बुधवार को सुबह 5 बजे शांति कुंज प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में उत्तम स्वास्थ्य एवं निरोग काया हेतु योग, ध्यान एवं प्राणायाम किया गया। सुबह 9 बजे से विविध संस्कार से संबंधित कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आई टोली के टोली नायक
एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता संध्या तिवारी, ममता मंजरी एवं विभा महतो ने 356 लोगों का दीक्षा संस्कार से संस्कारित कर युग ऋषि से जोड़ा। इसी कड़ी में 60 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार एवं 32 गर्भवती महिलाओं का पुंसवन संस्कार से संस्कारित कर बलवान, बुद्धिमान एवं सच्चरित्र संतान के जन्म की कामना की गई। जिला युवा समन्वयक विद्याधर मिश्र के संयोजन में सैकड़ों युवाओं ने भविष्य में नशा न करने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में समापन सत्र की पूर्व संध्या पर नारी जागरण दीप महायज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आई अखिल विश्व महिला मंडल प्रमुख शेफाली पांड्या के दिशा निर्देशन में भव्य दीप महायज्ञ का आयोजन संपन्न हुआ। शेफाली पांड्या के प्रथम काशी आगमन पर पंडित गंगाधर उपाध्याय ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया, तो गायत्री साधकों ने महामृत्युंजय महामंत्र के सस्वर उच्चारण एवं करतल ध्वनियों से स्वागत किया। इस अवसर पर शेफाली पांड्या ने कहा कि नारियों के उत्थान के बिना देश के उत्थान की परिकल्पना संभव नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां कन्या पूजन का विधान है। बेटियों को 9 रूपों में पूजते हैं। एक सुशिक्षित, सुसंस्कारी एवं ओजस्वी बेटी अपने घर के साथ अपने ससुराल को भी सुशिक्षित, सुसंस्कारी एवं ओजस्वी बनाती है। अंत में 108 कुंडी शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। शांति कुंज प्रतिनिधियों ने सस्वर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 108 कुंडों पर बैठे 108 दंपतियों से अग्नि कुंड का पूजन कराया। टोली नायक संध्या तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि संस्कार का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज संतानों के पथभ्रमित होने का मुख्य कारण जीवन में संस्कार करना होना है। प्राचीन काल में पुंसवन संस्कार एवं विद्यारंभ संस्कार संग अन्य संस्कारों का बहुत ही महत्व रहा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभिमन्यु संग अनेकों ऋषि महर्षि हैं। 108 कुंडीय गायत्री शक्ति संवर्धन महायज्ञ में गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय महामंत्र, सूर्य गायत्री महामंत्र एवं अन्य वैदिक मंत्रों का सस्वर उच्चारण कर 108 कुंडों में 6 पालियों में लगभग 5000 लोगों से आहुतियां समर्पित कराई गई। 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में गठित टोलियों के गायत्री साधकों संग उप जोन समन्वयक रामजीत पांडे, जिला समन्वयक गंगाधर पांडे एवं गंगाधर उपाध्याय, कार्यक्रम संयोजक द्वय विद्याधर मिश्र एवं जनार्दन पांडे ने योगदान किया। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आई टोली की श्रीमती शिवानी गढ़तिया चंपा सलाम ने भावपूर्ण संगीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विघ्नेश्वर महापात्र एवं देवराज गुप्ता की उपस्थिति रही। 108 कुंडी शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ के समापन सत्र के मुख्य अतिथि अनिल राजभर, श्रम मंत्री उत्तर प्रदेश रहे। अतिथियों का स्वागत बनारसी प्रसाद, अरविंद श्रीवास्तव, डॉक्टर अभिषेक रामकृष्ण, अविनाश गुप्ता, अनिलेश तिवारी एवं उमेश्वर से पट ने किया। दीप यज्ञ है, दीप महायज्ञ है। ये दीपक के माध्यम से लोगों के अंदर भाव संवेदना को जागरण करने के लिए और नशा मुक्ति आंदोलन के लिए कि आज बच्चे भी नशा से गुटखा खा रहे हैं, जो इसकी समाप्ति हो, इस भाव से दीप महायज्ञ किया जाए। बहुरंगी भारतीय संस्कृति थीम पर आधारित कार्यक्रम केसरवानी वैश्य नगर महिला सभा द्वारा आयोजित किया गया। केसरवानी वैश्य नगर महिला सभा वाराणसी का बहुरंगी भारतीय संस्कृति थीम पर आधारित कार्यक्रम बुधवार को संकट मोचन के पास स्थित एक होटल में बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न राज्य के परिधानों में आई हुई सभी महिलाएं बहुत ही आकर्षक लग रही थी। विभिन्नता में एकता, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। महिला सभा की अध्यक्ष श्रीमती मंजेश केसरवानी ने इसको विस्तारपूर्वक वर्णन किया और सभी अतिथियों का सदस्यों का हृदय तल से स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण और उद्देश्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, जिसे कार्यक्रम के माध्यम से दर्शाया गया। विभिन्न राज्यों के परिधानों में आई हुई, जिसमें क्रमशः भारत माता किरदार में पल्लवी, बंगाली, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, गढ़वाली, पंजाबी, राजस्थान इत्यादि विभिन्न राज्यों के परिधानों में सुसज्जित सदस्यों स्नेहा, सिमरन, ज्योत्सना, शिल्पी, सोनम, प्रियंका, अर्चना, वर्षा, बबीता, रंजना, श्वेता, सोनाली ने विभिन्नता में एकता को परिभाषित करते हुए अपना सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सुंदर कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें पल्लवी, रंजना, बबीता, वर्षा, सारिका, अर्चना इत्यादि की मुख्य भूमिका थी। कार्यक्रम में सभी संरक्षिकाएं शत्रुपा केसरी, सरोनी गुप्ता, सुधा गुप्ता, स्नेहलता गुप्ता, डॉक्टर माधवी गुप्ता, उपाध्यक्ष भारती गुप्ता, सुधा केसरवानी, कोषाध्यक्ष गीता केसरी, सीमा केसरी, प्रबंध मंत्री वंदना केसरी एवं प्रीति, माला, रीना, सपना, शकुंतला, संगीता, सुनीता केसरवानी, निरूपा, प्राची, नीलम, पूनम, पुष्पा, आशा, उर्मिला, संगीता, मंजू सहित सभी सदस्यों की उपस्थिति सराहनीय रही। इस वर्ष श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी द्वारा 25वां रजत हनुमान जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी द्वारा हनुमान महोत्सव का आयोजन 24 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। यह उत्सव मुख्य रूप से समाज की एकता का पर्व है। इस वर्ष 25वां रजत हनुमान जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। इस संदर्भ में गुरुवार को लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी समाज के लोग 30 मार्च 2025 को धर्म संघ में प्रातः
5:40 पर एकत्र होंगे और मुख्य अतिथि वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, विशिष्ट अतिथि R.K. चौधरी द्वारा हनुमान रूपी संकट मोचन की आरती उतारकर हनुमान ध्वजा की आरती उतारकर भक्तों को हनुमान ध्वजा देकर प्रभात फेरी का शुभारंभ करेंगे, जो रविंद्रपुरी, दुर्गाकुंड, त्रिदेव मंदिर होते हुए संकट मोचन मंदिर तक जाएगी। प्रभु के चरणों में ध्वजा अर्पण की जाएगी। सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। प्रभु की आरती उतारी जाएगी। प्रभु को भोग लगेगा। भक्तों में प्रसाद वितरित होगा। प्रेस वार्ता में मारवाड़ी समाज के संरक्षक R.K. चौधरी, श्याम मंडल के अध्यक्ष दीपक बजाज ने संयुक्त रूप से कहा कि कलयुग में हनुमान जी ही विराजमान हैं। संसार में जो प्राणी हनुमान जी के शरण में आता है उसका हर कष्ट दूर होता है। उनकी भक्ति से राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम है। रजत जयंती महोत्सव के अध्यक्ष श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी 30 मार्च 2025 से 12 अप्रैल 2025 तक धर्म संघ से संकट मोचन मंदिर तक निकाली जाएगी। इसके तहत 2501 किलो लड्डू द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी का दर्शन कराया जाएगा, जो 2 दिन 10 एवं 11 अप्रैल को लड्डू भक्तों के दर्शनार्थ हेतु रखा जाएगा। 12 अप्रैल को संजीवनी बूटी के रूप में भक्तों में वितरित किया जाएगा। 12 अप्रैल को महाविशाल शोभा यात्रा धर्म संघ से निकाली जाएगी, जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, राम सीता की जीवंत झांकी के साथ रथ पर हनुमान जी रंग बिरंगी फूलों से झांकी सजाई जाएगी। 1101 महिलाएं एवं 2100 पुरुष हनुमान ध्वजा लेकर साथ चलेंगे, जो रविंद्रपुरी, दुर्गाकुंड, त्रिदेव मंदिर होते हुए संकट मोचन मंदिर जाएगी। ये यात्रा 30 मार्च से धर्म संघ से शुरू होकर के दुर्गा मंदिर, त्रिदेव मंदिर होते हुए संकट मंदिर जाएगी। रजत जयंती वर्ष है, इसलिए सब कुछ रजत के हिसाब से होगा। सर्वप्रथम इसमें यात्रा में हनुमान जन्मोत्सव के एक दिन पहले शिखर पे एक चांदी की ध्वजा चढ़ाई जाएगी सारे भक्तों के सहयोग से, और हनुमान जी का रजत मुकुट बना है जो हनुमान जयंती के दिन वहाँ लगेगा। मुख्य द्वार जो हनुमान जी मंदिर का गेट का है, उसके गेट पे 2 द्वारपाल बने हुए हैं, उनकी भी 2 चांदी की ध्वजा लगी है जो वहाँ लग जाएगी। 1-2 दिन में उम्मीद है कि वहाँ लग जानी चाहिए। राम, लक्ष्मण, जानकी राम मंदिर में, तो उनका भी रजत मुकुट बना है तीनों का, जो रामनवमी के दिन लगेगा। भक्तों के लिए रजत जयंती वर्ष है, तो छोटी 4 इंच की ध्वजा बनाई गई है, जो भक्त लेके जाएंगे, वहाँ अर्पण करेंगे प्रभु के चरणों में और वापस अपने घर ले आएंगे। ला के अपने मंदिर में ध्वज की पूजा नित्य करेंगे। ध्वज पूजन जो हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदू शास्त्रों में बहुत उत्तम माना गया है, क्योंकि आज हम लोग बोलते जा रहे हैं, इसलिए उसको वापस लाने के लिए उसका पूजन लाके करेंगे। अंडर 20 जूनियर स्टेट चैंपियनशिप के लिए जिला वाराणसी कुश्ती संघ द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में ट्रायल लिया गया। 5 से 7 अप्रैल 2025 को शिक्षा सदन इंटर कॉलेज बागपत में आयोजित अंडर 20 जूनियर स्टेट चैंपियनशिप के लिए जिला वाराणसी कुश्ती संघ द्वारा आयोजित अंडर 20 जूनियर पुरुष एवं महिला वर्ग जिला कुश्ती 27 मार्च शुक्रवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी विमला सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुरेंद्र सिंह पटेल, कुश्ती प्रशिक्षक अशोक यादव, कुश्ती प्रशिक्षक विशाल यादव, एथलेटिक्स प्रशिक्षक चंद्रभान यादव आदि लोग उपस्थित रहे। टीम की सूची इस प्रकार है। इस फ्री स्टाइल पुरुष वर्ग में 57 किलो में जागेंद्र सिंह पटेल, 61 किलो में धर्मराज यादव, 65 किलो में मुकेश यादव, 70 किलो में रोहित कुमार यादव, 74 किलो में अंशुमन यादव, 79 किलो में नितेश कुमार यादव, 86 किलो में आकाश यादव, 92 किलो में यशवंत गिरी, 97 किलो में सतपाल यादव, 125 किलो में लक्ष्य कुमार प्रथम स्थान पर रहे। ग्रीको रोमन 55 किलो में यशपाल, 60 किलो में अजीत यादव, 63 किलो में हर्ष यादव, 67 किलो में मनीष यादव, 72 किलो में आशु पाल, 77 किलो में प्रियांशु यादव, 82 किलो में अनुकल्प यादव, 97 किलो में निशांत कुमार यादव, 130 किलो में अमन यादव प्रथम स्थान प्राप्त किए। महिला भार वर्ग 50 किलो में रेशमा यादव, 53 किलो में अंशु यादव, 55 किलो में गुड़िया यादव, 57 किलो में खुशबू कुमारी, 59 किलो में आरोही यादव, 62 किलो में कशिश यादव, 65 किलो में अर्पिता कुमारी बिंद सभी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। निर्णायक की भूमिका में उमेश यादव, भीम सिंह, विशाल यादव, मानसी कुमारी आदि लोग रहे। 20 जूनियर बालक बालिका और गिरको रोमन स्टाइल का चैन ट्रायल है, जो कि बागपत में 5 से 7 अक्टूबर तक स्टेट चैंपियनशिप आयोजित हो रही है। उसके लिए ये टीम यहाँ से चयनित होगी। कितने से प्रतिभागी हैं और बालक बालिका? इसमें लगभग 60 से 65 बालिकाएं हैं और 125 से 30 जो है बालक। कितने दिन का ट्रायल ये होगा? 1 दिवसीय ट्रायल है।
काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में डॉक्टर श्रियाराम का उपशास्त्रीय गायन हुआ। बुधवार को काशी विरासत संरक्षण समिति द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में उपशास्त्रीय गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वाराणसी के डॉक्टर सियाराम का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग भीम षडज में ध्रुपद जाने गुनी गुण को प्रस्तुत किया और अंत में राग अड़ाना बंदिश शिव 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 शंकर महादेव गाकर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। इनके साथ पखावज पर आदित्य दीप तथा तानपुरा पर शुभम ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन काशी विरासत संरक्षण समिति के सदस्य अनूप मिश्रा ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।